अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। तालियों के साथ एक बार इनका स्वागत करिए। राकेश त्रिपाठी जी, क्या गलत कह रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री हो, पूरे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह, आप इनकार तो करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से क्यों नहीं पूछते कि भाई आपको किसने अधिकार दिया ये बोलने का कि हम संविधान बदलना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्राची जी आपको बधाई कि आपका लंबे समय से जो इंडिया अलायंस बाइकआउट कर रहा था, कम से कम वो बाइकआउट लखनऊ में आज खत्म किया है। कांग्रेस आपकी डिबेट में आई है। देखिए, ये झूठ बोलने वाले लोग, जो भगवान राम को हम कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, इन राम के नाम पर तो असत्य हो ही नहीं सकता है। लेकिन इन्होंने तो अपने पाठ्य पुस्तकों में, अपने कार्यकाल में राम को भी काल्पनिक पढ़ाने का काम किया था। जो राम को सत्य न माने वो सत्य क्या मान सकता है? उसकी रग रग में, सिराओं में बहता हुआ रक्त में झूठ ही बहता है। और कैसे झूठ बहता है? एक एक झूठ की पोल खोलता हूं, एक एक झूठ की पोल खोलता हूं मैं। कैसे झूठ बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं। मैं सामान्य तौर पर देख रहे दर्शकों से और लखनऊ की जनता से पूछता हूं, कोई मेधावी विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो वो क्या लक्ष्य लेकर चलता है? वो चाहता है कि 100% मार्क आए, और ना 100% तो कम से कम 75% तो मार्क्स उसके डिक्टेंशन के साथ आए ही। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो जोड़ तोड़ कर विद ग्रेस के साथ किसी तरह से 33% मार्क्स मिल जाए और हमारी नैया पार हो जाए, सत्ता मिल जाए किसी तरह से। ये राहुल गांधी उस तरह के विद्यार्थी हैं, अखिलेश यादव उस तरह के विद्यार्थी हैं। ये इनके प्रकारेण सत्ता मिल जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पूरी तैयारी के साथ है, जनता के साथ काम किया है, और इसलिए पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं। और ये नारा भारतीय जनता पार्टी ने केवल नहीं दिया, जनता के बीच से निकल करके नारा आया है कि अब की बार 400 पार। और ये नारा क्यों कह रहे हैं? राजस्थान में हम सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में सारी की सारी सीटें जीतने जा रहे हैं, हिमाचल में सारी की सारी सीटें जीतते हैं, उत्तराखंड में सारी की सारी सीटें जीतते हैं, दिल्ली में सारी की सारी सीटें जीतते हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश ने भी मन बनाया है कि 80 की 80 सीटें इस बार मोदी जी की झोली में देंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 400 पार जब कहा है तो करके दिखाएंगे। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आपके सांसद, आपके नेता, उन्हें कौन ये कह रहा है कि संविधान बदलने वाला बयान आप दीजिए? देखिए, ये भी झूठ है। मैं कैसे झूठ है? ये झूठ के पांव होते नहीं है, वो लंबी दूर तक चल नहीं सकते हैं। सच बात यह है कि भारत के संविधान के भीतर अब तक 106 बार संविधान के संशोधन हो चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक संशोधन करने का काम कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने किया है। सबसे पहला संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था संविधान बनने के 1 वर्ष के भीतर। और देश के प्रियम्बल में, संविधान का प्रियम्बल भारत की आत्मा कहा जाता है, और भारत की आत्मा के भीतर संविधान में इन्होंने संशोधन कर दिया। जब पंथ निरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द जोड़ने का काम किया था 42वें संविधान संशोधन से। शर्म नहीं आती है? संविधान के संशोधन की बात को ये बदलाव की बात कहते हैं, और कौन आरक्षण पर आज झूठ फैला रहा है? सच बात यह है कि आरक्षण छीनने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे दलों ने किया है। कांग्रेस ने कैसे कर्नाटक में आज ओबीसी आरक्षण के बीते से 4% का कोटा निकाल करके मुसलमानों को दे दिया। आज आंध्र प्रदेश में इन्होंने आरक्षण दिया है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में, छोटी सी बात कंप्लीट कर लूं, पश्चिम बंगाल में कैसे ममता बनर्जी ने 100 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को ओबीसी के अंदर घुसाने का काम किया है। ये पिछड़ों का आरक्षण छीनते हैं, ये दलितों का आरक्षण छीनते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने नहीं देगी। ये मोदी की गारंटी है, आरक्षण को छीन नहीं। जो इनके नेता सीधे इस बात को कहते हैं, हमने संशोधन किए, ठीक है, संविधान सम्मत किए, लेकिन आपके सांसद विधायक इस बात को कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए, आरक्षण समाप्त होना चाहिए, उस पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, कांग्रेस को दोषारोपण करते हैं। अरे कब तक नेहरू के पीछे और राहुल गांधी के पीछे छिपोगे भैया? बेरोजगारी पर बात कर लो, किसानों पर बात कर लो, आपकी हिम्मत नहीं कि बात मैंने कर आपसे भी पूछा था कि वो कौन सा संविधान के अनुरूप कर रहे हैं। ये नाम बतावे कि किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आरक्षण की बात करने की बात कही है। झूठ का पर्दाफाश ये लखनऊ की सड़कों पर आज हो जाएगा कि किसने आरक्षण समाप्त करने की बात कही है। झूठ बोलेंगे आप, कोरा झूठ बोलेंगे, काला झूठ बोलेंगे, सफेद झूठ बोलेंगे। अंशु जी, जवाब है तो बताइए, वरना मैं आगे बढ़ रही हूँ। कौन से नेता ने बोला, बता दीजिए इनको। देखिए, आनंद हेगड़े जी को तो जानते होंगे, ये आरक्षण समाप्त करने की बात कही उन्होंने। लल्लू सिंह को जानते नहीं, आरक्षण समाप्त करने की बात कही उन्होंने। नहीं, संविधान समाप्त होने के बाद, संविधान समाप्त होने के बाद क्या आरक्षण बना रहेगा? अरे ये झूठ पकड़ क्या संविधान समाप्त होने के बाद इस देश के लोगों के अधिकार बने रहेंगे? बोल रही है ये चैनलों पर आकर चैनलों पर एक छोटी सी बात कहूं। देखिए, एक बातचीत में 5 किलो राशन पहले तो कर लो कि कांग्रेस भी आपत्ति कर रही है, बसपा भी आपत्ति कर रही है, सपा भी आपत्ति कर रही है। इन सबको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे 5 किलो राशन आज जो गरीबों के घर तक पहुंचा रहे हैं, ये कैसे गरीबों के घर तक पहुंच रहा है, पीड़ा हो रही है। तो ये गरीबों को राशन अब एक एक करके जवाब दीजिए। पहले राकेश त्रिपाठी जी, आप मुद्दों का सवाल था। एक ने पूछा कि क्या आप मुसलमानों को बाहर कर देंगे, और एक ने पूछा जो वादे आपने किए थे, आपने जो 50 करोड़ निवेश की बात कही थी, कहां गया वो वादा? डिफेंस कॉरिडोर की बात एक किसी साथी ने उठाई है।
देखिए उत्तर प्रदेश की एक छवि थी जिस पर एक वेब सीरीज बनी थी मिर्जापुर कि उत्तर प्रदेश में कट्टों की दुकान चलती है, उत्तर प्रदेश में कैसे देसी कट्टे बना करते थे, लेकिन आज परिवर्तन हुआ है कि संडीला में वेबलैंड स्कॉट के रिवॉल्वर बन रही है, आज एके असॉल्ट राइफल बन रही है अमेठी में, आज कैसे ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनाने के लिए काम शुरू हो गया है, आज हमने 100 से ज्यादा डिफेंस प्रोडक्ट आज हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये आज मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को आज भी वही कट्टा खोस करके दुपट्टों से खिलवाड़ करने वाली संस्कृति पसंद करते हैं, लेकिन वो संस्कृति अब योगी आदित्यनाथ के शासन में नहीं लौट के आएगी, नरेंद्र मोदी जी के शासन में नहीं लौट के आएगी। यहाँ कानून का राज है, जहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहा नहीं है बल्कि करके दिखाया। राजनाथ जी लखनऊ के सांसद थे, लखनऊ के सांसद हैं और लखनऊ के सांसद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, केंद्र में सरकार है और केंद्र में सरकार रहेगी। ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी पर जनता का भरोसा है। बहुत छोटा विकास पर काम किया है, विकास के आधार पर। और मैं इतनी बात कहूंगा कि अफवाहों के चक्कर में मत फंसिए, अफवाहों के चक्कर में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, जेल जाना पड़ जाता है, इसलिए किसी इस तरह के वीडियो को, वायरल वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।